हमारा संधि चल रहा था हिंदी में। संधि संधि में हमने कौन कौन सी संधि कर चुके हैं? स्वर संधि हो गई और व्यंजन संधि हो गई है हमारी। अब करेंगे हम विसर्ग संधि। चलो स्टार्ट करते हैं विसर्ग संधि। हेडिंग डालो विसर्ग संधि। देखो विसर्ग संधि में पहले थोड़ा सा लिख लो विसर्ग संधि क्या होती है। विसर्ग संधि तो विसर्ग का तो मतलब पता है ना क्या होता है। ये वाला जो चिन्ह होता है वो किसका होता है? विसर्ग का। जैसे सा के पीछे लगा दिया या फिर ता के पीछे लगा दिया। और ये विसर्ग किसकी आवाज देता है? हमेशा ह की। किसकी? ह की। तो स। चलो इसका पहला रूल है, पहला नियम है, नियम फर्स्ट है ना। देखो फर्स्ट नियम क्या है? अगर कहीं विसर्ग लिखा है जैसे लिखा है मनः कामना, कामना, ठीक है, विसर्ग लिखा है तो विसर्ग से पहले यदि आ दिख जाए, क्या दिख जाए? आ दिख जाए। विसर्ग से पहले आ दिख जाए और विसर्ग के बाद हमें दिख जाए क, या फिर देखो तीसरा वर्ड या फिर चौथा वर्ड है ना। तीसरा चौथा वर्ड और य, र, ल, व और ह, ये शब्द दिख जाए तो ये जो चेंज होता है ये होता है ओ में। किसमें चेंज होता है? ओ में, है ना। ऐसे करके तो लिखो एक शब्द लिखो, यही लिख लो मनः कामना, मनः बल, मनः कामना, मनः बल। और लिखो, बोल रहा हूं मैं, यस, यस गान, यस गान, यस गान। और लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो यस गान के बाद मनहर, 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 ठीक है। चलो मैं लिख लेता हूं पहले, है ना, ठीक है। मन प्लस बल। तो जो देखो विसर्ग से पहले क्या है? अ है यहाँ पे ना, इसको तोड़ेंगे ना प्लस आ में, है ना। यहाँ से देखो ये क्या है? व आया है। तो हमें क्या क्या देखना है? एक तो तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड य, र, ल, व और ह। अगर इसके बाद आ जाते हैं तो किसमें बदल जाता है? ये ओ में। तो मनो प्लस बल क्या हो गया? मनोबल। यहाँ पर देखो इसके बाद क्या है? आया है और इसके बाद क्या है? ग आया है ना। गा तीसरा होता है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? यशो गान। क्या हो जाएगा? यशो गान। अब देखो ये है मन, तो क्या है? मनो प्लस हर, मनोहर। ये क्या हो जाएगा? अधो प्लस गति, अधोगति। यहाँ क्या हो जाएगा? व्यय प्लस वृद्ध, व्यवृद्ध। ये क्या हो जाएगा? सरो प्लस रूह, सरो रूह। ये क्या हो जाएगा? मनो प्लस रथ, मनोरथ। ये क्या हो जाएगा? मनो प्लस, मनो प्लस कामना, अनुकूल, सॉरी अनुकूल। ये क्या हो जाएगा? तेजो प्लस, तेजो प्लस मैं, तेजो में। ये क्या हो जाएगा? प्रयो प्लस द, प्रयोद। ये क्या हो जाएगा? मनो प्लस योग। ये क्या हो जाएगा बताओ? सरो प्लस ज, सरोज। सरोज माने क्या होता है? सरो मतलब क्या होता है? तालाब, और जा मतलब जन्म लेने वाला। जो तालाब में जन्म देता है वो कौन होता है? कमल, ठीक है। हो गया? उतारो जल्दी से, हो गया। चल नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल लिखेंगे इसका। उतारो जल्दी से। क्या? चल हटाते हैं इसको। नियम दूसरा लिखेंगे हम। हम लिखेंगे नियम 2। देखो नियम 2 में ना एक एग्जांपल बताओ क्या होता है, उसके बाद समझेंगे इसको। एक एग्जांपल है जैसे नी पाप, है ना, नी पाप, सही है। देखो विसर्ग के बाद या तो ई आए या फिर छोटा ऊ आए, ठीक है।
विसर्ग के बाद ई आए या छोटा ऊ आए, और उसके बाद, इसके बाद मतलब विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद ये तो का आ जाए, पा आ जाए, टा आ जाए, ठा आ जाए, है ना, ये सारे शब्द आ जाए तो किसमें बदल जाता है ये वाला सा, है ना, इस वाले सा में बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा, अब लिखो एग्जांपल। विसर्ग संधि बहुत इजी है, आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एग्जांपल लिखेंगे, तो पहले मैं एग्जांपल लिख लेता हूं, उसके बाद चलाते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या था, अगर विसर्ग से पहले ई और ऊ दिख जाए हमें कहीं, है ना, तो क्या आएगा, और उसके बाद क्या आ जाए, का, पा, टा, ठा दिख जाए तो कौन सा सा हो जाता है, षटकोण वाला आधा हो जाएगा। देखो जैसे धा है, विसर्ग के बाद क्या दिखा मैंने, ऊ दिखा, क्या दिखा, ऊ दिखा है, विसर्ग के बाद ऊ दिखा है, और इसके बाद क्या दिखा है, टा दिखा है, तो जो होगा इसमें किसमें बदल जाएगा, ये विसर्ग सा में, है ना, धनुष कंटार। ठीक है, धनुष कंटार। अब ये देखो विसर्ग से पहले ऊ दिखा है तो उसको लिखेंगे दुष्फल, क्या लिखेंगे विसर्ग को, विसर्ग बदल जाएगा सैमा। अब ये चतुष्पथ, उसके बाद निष्कंटक, उसके बाद निष्ठुर, उसके बाद दुष्काल, इसमें देखो निष्कलंक, निष्कपट, हो गया विसर्ग संधि। हो गया, नेक्स्ट लिखेंगे। उतार लिया, इतनी जल्दी मेरे फोन में चार्ज खत्म होने वाला है, कमाल है भाई, हद हो गई। चलो लिखो, अब लिखा नियम थर्ड में क्या है, अगर कहीं विसर्ग है, जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं इसका क्या है, देखिए निस्तेज, क्या लिखा हुआ है, निस्तेज। देखो अगर विसर्ग के बाद हमें ता या था दिख जाए, क्या दिख जाए, ता और था दिख जाए, तो जो विसर्ग होगा ना, विसर्ग, ये वाला विसर्ग किससे बदल जाता है, सम। ठीक है, ये वाले सम। जैसे इसके एग्जांपल लिखते हैं, पहला ये देखते हैं, निस्तेज, तो क्या लिखेंगे इसको, निस्तेज। ठीक है, जैसे नी तेज, ये नहीं होगा, एग्जांपल है। अच्छा, दूतर हो जाएगा दुस्तर, है ना। एक एग्जांपल और है, मनः नमः ते प्लस ते, तो ये हो जाएगा नमस्ते, क्या हो जाएगा, नमस्ते। ठीक है, और लिखो एक एग्जांपल, निसंताप, नी प्लस निसंताप नहीं होगा, नमः मन प्लस ताप, क्या होगा, मनस ताप। ठीक है, बस इतने एग्जांपल हो गए। रूल फोर्थ, अगर विसर्ग के बाद देखो, यदि विसर्ग के बाद क्या आता है, छ हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, और
विसर्ग के स्थान पर च आ जाता है, च आ जाता है। ठीक है, विसर्ग के स्थान पर क्या आता है, छ आ जाता है। जैसे एग्जांपल है, लिख देते हैं, अनु प्लस छेद। ठीक है, अनु प्लस छेद, विसर्ग के बाद छा दिख गया तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, अनुच्छेद। ठीक है, एक एग्जांपल ही काफी है इसके लिए। छत्र छाया होता है, एक छत्र छाया लिख लेते हैं। देखिए एग्जांपल लिखो, और छत्र प्लस छाया, तो ये छत्र हो जाएगा, छत्र प्लस छाया। हमारा हो गया विसर्ग खत्म। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे देशज विदेशज शब्द पढ़ेंगे बस अब। ठीक है, देशज विदेशज शब्द पढ़ेंगे, इसके बाद जितने भी आएंगे। चलो इसको हटाते हैं।